गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट मॉडल पेपर से लिया गया है इस प्रश्नोत्तर को, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ए नंबर पूंजीवादी, बी नंबर समाजवादी, सी नंबर मिश्रित, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर मिश्रित। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया गया है? ए नंबर व्यक्तिगत इकाई, बी नंबर आर्थिक समय और डी नंबर राष्ट्रीय आय, सी नंबर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः निम्न में से किससे संबंधित है? ए नंबर चुनाव, बी नंबर उपभोक्ता चयन, सी नंबर फर्म चयन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सही आंसर है बी नंबर उपभोक्ता चयन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी वस्तु नहीं है? ए नंबर स्कूटर, बी नंबर साइकिल, सी नंबर रेल, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है सी नंबर रेल। अगला प्रश्न है, जब कुल प्रतियोगित अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ए नंबर में है धनात्मक होती है, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर शून्य होती है और डी नंबर इनमें से तीनों दशाएं। सही आंसर है सी नंबर शून्य होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य के कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? ए नंबर अनिवार्य वस्तुएं, बी नंबर आरामदायक वस्तुएं, सी नंबर विलासिता वस्तुएं और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर विलासिता वस्तुएं। अगला प्रश्न है, यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होती है तो मांग की लोच क्या है? ए नंबर 0.5, बी नंबर -1.5, सी नंबर 1 और डी नंबर 0। सही आंसर है ए नंबर 0.5। अगला प्रश्न है, कीमत या बजट रेखा की ढाल निम्न में से कौन है? ए नंबर -P/P, बी नंबर Py -Py/Px, सी नंबर Py/Px, डी नंबर Px/Py। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर -Px/Px या Py/Px। अगला प्रश्न है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं का मांग घटा देता है? ए नंबर निम्न कोटि की वस्तुएं, बी नंबर सामान्य वस्तुएं, सी नंबर दोनों ए एवं बी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर ए और बी, यानी निम्न कोटि की वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? ए नंबर मांग के नियम से, बी नंबर उत्पत्ति वृद्धि नियम, डी नंबर पैमाने के प्रतिफल से, डी नंबर मांग की लोच से। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर उत्पत्ति वृद्धि नियम से। अगला प्रश्न है, गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? ए नंबर मांग का नियम, बी नंबर सीमांत का उपयोगिता का नियम, सी नंबर सीमांत उपयोगिता नियम और डी नंबर उपभोक्ता की बचत। सही आंसर है डी नंबर उपभोक्ता की बचत। अगला प्रश्न है, मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है? ए नंबर धनात्मक, सी नंबर ऋणात्मक, धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक और सी नंबर शून्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, आपातकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम के द्वारा की जाती है? ए नंबर मांग के नियम, बी नंबर परिवर्तनशील अनुपात के नियम, सी नंबर पैमाने के प्रतिफल और डी नंबर मांग की लोच। सही आंसर है सी नंबर पैमाने की प्रतिफल। अगला प्रश्न है,
जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है? ए नंबर एम सी ए सी, बी नंबर एम सी बराबर ए सी, सी नंबर एम सी रेखा ए सी और डी नंबर एम सी एच ए सी। सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर एम सी रेखा। ए नंबर में है त्रिभुज टी आर बाई त्रिभुज क्यू, बी नंबर टी आर बाई क्यू, सी नंबर त्रिभुज ए आर बाई क्यू और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर त्रिभुज टी आर बाई त्रिभुज क्यू। अगला प्रश्न है अधिकतम अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है? ए नंबर में है समानता के बिंदु पर एमसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, बी नंबर समानता के बिंदु पर एमसी घटती हुई होनी चाहिए, सी नंबर सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा से ऊपर से कटित और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा से ऊपर से कटित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? ए नंबर में शुद्ध प्रतियोगिता, बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता, सी नंबर एकाधिकार और डी नंबर एकाधिकारी प्रतियोगिता। सही आंसर है बी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ए नंबर रॉबिन्स, बी नंबर आत्मर्थ सेन, बी नंबर हिग्स, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है निम्न में से स्टॉक कौन है? ए नंबर आय, बी नंबर निवेश, सी नंबर उपभोग, डी नंबर धन। सही आंसर है डी नंबर धन। अगला प्रश्न है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो ए नंबर आर्थिक लागत, बी नंबर संतुलन मूल्य, डी नंबर सीमांत लागत, डी नंबर औसत लागत। सही आंसर है डी नंबर औसत लागत। अगला प्रश्न है पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? ए नंबर एस बराबर पी एफ स्क्वायर एफ ब्रैकेट पी, बी नंबर एस बराबर एफ 1/p और सी नंबर एस बराबर एफ ब्रैकेट क्यू और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर एस बराबर एफ ब्रैकेट पी। अगला प्रश्न है एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ए नंबर में है विभेदीकृत उत्पादन, बी नंबर विक्रय लागत, सी नंबर बाजार का अपूर्ण ज्ञान और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म की मांग वक्र का आकार कैसे होता है? ए नंबर एक्स माइनस अक्ष के समांतर, बी नंबर वाई माइनस अक्ष के समानांतर और डी नंबर आयताकार अति प्रलभ और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर एक्स माइनस अक्ष के समानांतर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तटस्थ तथा वक्र का झुकाव कैसे होता है? ए नंबर में है दाएं से बाएं, बी नंबर बायों से दाएं और डी नंबर दोनों ए और बी और डी नंबर सी नंबर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर दोनों ए और बी यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगला प्रश्न है मांग में संकुचन कब होता है? ए नंबर कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, सी नंबर कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, सी नंबर कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है और डी नंबर कीमत घटती है और मांग स्थिर रहती है। सही आंसर है सी नंबर कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है? ए नंबर खनन, बी नंबर निर्माण, सी नंबर संचार, डी नंबर पशुपालन। सही आंसर है डी नंबर पशुपालन। अगला प्रश्न है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? ए नंबर राष्ट्रीय आय, बी नंबर सकल निवेश, सी नंबर घरेलू आय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर घरेलू आय। अगला प्रश्न है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ए नंबर में नकद राष्ट्रीय आय, बी नंबर वास्तविक राष्ट्रीय आय, बी नंबर जीएनपी और वस्फीतिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर जीएनपी और स्फीतिक। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ए नंबर हस्तांतरण भुगतान, बी नंबर शेयर एंड बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, सी नंबर काले धन से प्राप्त आय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स की कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।